शहर में सड़कें बना दी, नारियल फोड़ दिए, एक सड़क उखाड़ के 5 बार बना दी। कमेटी में 40% कमीशन बंटता है। ये जाट धर्मशाला के सामने चौक बनाया है, एक्सीडेंटल पॉइंट बना दिया, 2 घोड़े उस पे, उनका रूप देखोगे घोड़ों का उग्रवाद होता है ना, जैसे लड़ाई होती है, वो रूप उन घोड़ों का है। अरे शांति का सूचक कोई लगाते वहां, कोई झूठी बात करे बेकार का, कोई झूठी सरे लेना चाहे उस बात का, भारद्वाज साहब कोई मायने नहीं है। नहीं, विनोद भ्याणा जी का ऐसा है, विनोद भ्याणा जी ने पीछे यहाँ हमारे चाय दी थी मेरे फार्म पे, वर्कर साथियों के लिए टाइम फिक्स हो गया था लोकसभा चुनाव में, तो नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ प्रोग्राम रख दिया था। विनोद भ्याणा ने पूरा यूं जैसे मैं विरोधी हूं, उनका विपक्ष में हूं पार्टी में ना होके, उन्होंने मेरी चाय कैंसिल करवा दी। मेरे जितने भी जो मैंने उनको काम आज तक हमने जो करवाए, कोशिश करी करवाने की, उन्होंने हमेशा रोड़ा अटकाया। वो भ्याणा साहब ने, मैं गया जैसे ही मेरे को पता लगा कि वो ट्रांसफर ऑर्डर करवा रहे हैं इनके, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बहुत बढ़िया अफसर हैं, काम लेके देखो, हल्के की जनता के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आपने फोन करवाया बनवारी लाल जी को, इंद्रजीत का और धर्मवीर का, वो कौन होते हैं? दोनों नेताओं के बारे में, भाई वो कौन होते हैं मेरे हल्के में? मैंने कहा यार अच्छे काम के लिए तो क्या कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है? उन्होंने कोई नायब सिंह सैनी की चाय कैंसिल करवाई, वो रोष है, सीएम साहब की नॉलेज में है इस बात के लिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नायब सिंह जी को पता है। खट्टर सिंह आखिरी तक इस इंसान ने जो है ना, यहाँ पे चाय का प्रोग्राम नहीं होने दिया। तो अब हमारे वर्कर नहीं चाहते कि जो आदमी हमारे कामों में रोड़े अटकाता है, हम उनको क्यों आमंत्रित करें? चेयरमैन साहब विधायक हैं, वो और क्यों चलने देगा इसमें? नहीं, विधायक है अपनी जगह पे, अच्छे काम के लिए क्या दिक्कत है? भाखड़े का पानी लेके आएंगे बस। भाखड़ा का पानी आएगा 2 साल बाद। किसी को बरगलाने से और झूठ बोलने से बात नहीं बनती। वो बना तो ये कोई चौक चौराहे बनाने से जो है ना, एक साइड में बना देते कहीं, अगर बनाना ही था तो। गलियां उखाड़ के गिर रखी है, बरसाती सीजन शुरू हो गया, क्या मतलब? नारियल फोड़ने से भारद्वाज साहब मैंने बता दिया ना आपको, नारियल फोड़ के दिखावा ड्रामा करना कोई फायदा नहीं है। ये नारियल वाला रिजल्ट 2 महीने बाद जनता दे देगी। फैसला जनता जनार्दन ने करना है, आपको और मेरे को नहीं करना। तो माने कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है? फूट की बात नहीं है कहीं भी, सच्चाई कहना कोई बुराई नहीं है, जनता की आवाज उठाना कोई बुराई नहीं है। शहर के लोग दुखी हैं, देहात के लोग दुखी हैं। आज मैं बोल रहा हूं तो कोई गलत बोल रहा हूं क्या? पंचायती राज में जो सरपंचों को आज हरियाणा सरकार ने जो 21 लाख की पावर दी, ये काम पहले भी हो सकता था 1 साल पहले। जो हमारे को विधानसभा में, लोकसभा चुनाव में जो सीटें खोनी पड़ी, क्यों? पूरे गांव का सरपंच जो है प्रतिनिधित्व करता है, ग्रामीण लेवल पे वो मुख्यमंत्री होता है गांव का। आज 21 लाख की घोषणा कर दी, बजट जो था हमारा वो विधायकों ने पहले बांट दिया, टेंडर लग चुके, कब तो ये पैसा आएगा? आचार संहिता लगने जा रही है, कर जरूर दिया। मैं पंचायती राज से संबंध रखता हूं और एक एक बात से जो है ना, गहराई तक हम जानते हैं हर बात को। सरपंच अब भी संतुष्ट नहीं है, काफी बातें ऐसी रहेगी जो सरपंचों को अधिकार मिलने चाहिए थे वो मिले नहीं, सजा दी जाए। कि भ्रष्टाचार चल रहा है? मैं मानता हूं, आपको नहीं पता, पहले से कई गुना बढ़ गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई कुछ भी हो, जो गलतियां जो कमियां हैं उनका सुधार समय रहते कर लेंगे तो अच्छा है, वरना रिजल्ट जो है ना कुछ भी हो सकते हैं आने वाले चुनाव में। से मांग करता हूं कि जिला जरूर बढ़ना चाहिए। सुनते सुनते बहुत साल हो गए, सच्चाई क्या है ये तो सरकार जाने या विधायक जाने। खेला वाली बात जोड़ के चल रहे हो, ये समय बताएगा। कोई मेंबर पंचायत भी बन जाए ना अगर, तो वो भी ये सोचता है कि मैं अगली बार सरपंच बनूं। सरपंच बन जाए वो ये सोचता है मैं चेयरमैन बनूं। चेयरमैन तो आप रह लिए? मैं चेयरमैन भी रह लिया और जिला परिषद का मेंबर भी रह लिया। निशाना विधानसभा की ओर है? नहीं, मेरा निशाना तो भगवान को पता या जनता को पता, मैं हूं। तो अगर मैं सोच लूं कि मैं चुनाव लड़ूं विधानसभा का, तो इसमें क्या बुराई है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल कॉल न्यूज। इस समय हमारे साथ है बीजेपी के नेता
कृष्ण अनिपुरा कहा जाता है, इनको कृष्ण चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। और हास्य के एक दबंग नेता कहा जाता है इनको, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें 7 जुलाई को शाम को हास्य में एक अभिनंदन समारोह हो रहा है। अभिनंदन समारोह तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व भिवानी लोकसभा से सांसद धर्मवीर, ये दोनों बीजेपी के नेता है, बड़े नेता कहा जाता है इनको। ये हास्य आ रहे हैं और यहीं पर आ रहे हैं केसी फार्म हाउस पर, जो कि दिल्ली रोड पर है, हिसार रोड पर, दिल्ली हिसार रोड पर। और कृष्ण चेयरमैन इन्होंने ये कार्यक्रम कर रखा है और कहा जा रहा है 80 में आज प्रचार हो रहा है, जबरदस्त प्रचार हो रहा है कि अभिनंदन समारोह तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है। उसको लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और इस दौरान ये कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी ललित जी। और ठीक हो जी? केसी फार्म पे आपका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को राम राम और आपको भी राम राम। चेयरमैन साहब, आपने 7 जुलाई को अभिनंदन समारोह रख रखा है। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं राव इंद्रजीत, भिवानी लोकसभा से सांसद धर्मवीर आ रहे हैं। जी ऐसा है, हमारे आसी विधानसभा क्षेत्र में और नारनौंद में और लगभग पूरे जिले में ही कहूँगा मैं, हिसार में दोनों नेताओं के चाहने वाले वर्कर कह लो, उनके लाडले प्रशंसक कह लो, वो उनकी डिमांड थी कि सांसद साहब धर्मवीर जी तीसरी बार सांसद बन गए और राव इंद्रजीत जी छठी बार जो है ना सांसद बन के लोकसभा में मंत्री बने हैं भारत सरकार में। तो हम दोनों नेताओं का खुशी के साथ नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं। हमने फैसला लिया, रामस्वरूप जी बैठे मेरे साथ, जयसिंह जी बैठे हैं, भाई राम कुमार जी बैठे हैं। तो ये हम सभी साथियों ने फैसला किया कि 7 तारीख को राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी ने हमें समय दे दिया और केसी फार्म की जगह सुनिश्चित की, तो हम उनका यहाँ पे नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं खुशी के साथ। खुशी का इजहार हमारे साथी जो है उनसे रुका नहीं गया, कहने लगे नहीं जी दोनों नेताओं को यहाँ बुलाओ और उनका अभिनंदन करेंगे। हल्के की जनता की तरफ से, वर्कर साथियों की तरफ से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। 7 तारीख को 3 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे। भगवान की दया से इंद्र देवता ने हमारा साथ दिया और मौसम ठीक रहा तो यहाँ पार्क में हमारे करीबन 4-4.5 हजार आदमियों की बैठने की कैपेसिटी है। हम पार्क में जनसभा करेंगे और उसके बाद अंदर हॉल में जो हमारे साथी आएंगे जितने भी गांव से देहात से, उनका नाश्ते की व्यवस्था की गई है। देसी घी के लड्डू, देसी घी की जलेबी और नमकीन पकोड़े शकोड़े सब, सारा खाने का बढ़िया प्रबंध, ठंडे का प्रबंध, चाय का प्रबंध, कॉफी का प्रबंध। तो ये हमारी कोशिश है कि हम अच्छा सा आयोजन करें, क्योंकि हमारे दोनों नेताओं ने हास्य हल्के के बारे में जब भी हमने कोई डिमांड रखी उनके सामने, उन्होंने भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट थे जो करवा सकते थे, उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, आसी से भिवानी आसी 4 लेन 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो तो विधायक बहने भी अरे दिन को मैंने भी बात की थी मुख्यमंत्री से, खट्टर साहब से। ऐसा है जी, ये भारत सरकार से मंजूर हुआ है। आदरणीय राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी अपना गडकरी जी से मिलके उन्होंने मंजूर करवाया। फर्स्ट फेज में 800 करोड़ रुपए का है भिवानी से आसी 4 लेन। सेकंड फेज में जो आगे बढ़ने जा रहा है वो आसी से बरवाड़ा, उकलाना, टोहाना और पंजाब बॉर्डर तक। ये टोटल 1350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1330 करोड़ का। छोटा प्रोजेक्ट नहीं है ये। कोई झूठी बात करे बेकार का, कोई झूठी सरे लेना चाहे उस बात का भारद्वाज साहब कोई मायने नहीं है। सर एक बताऊं, जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, 2 मंत्री, एक तो मंत्री आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री और एक एमपी साहब आ रहे हैं, तो हांसी से विधायक है बीजेपी का विनोद भाणा, वो भी आ रही है कार्यक्रम में? नहीं, विनोद भाणा जी का ऐसा है, विनोद भाणा जी ने पीछे यहाँ हमारे चाय दी थी मेरे फार्म पे वर्कर साथियों के लिए। टाइम फिक्स हो गया था लोकसभा चुनाव में, तो नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ प्रोग्राम रख दिया था। विनोद भाणा ने पूरा यूं
जैसे मैं विरोधी हूं, उनका विपक्ष में हूं पार्टी में ना होके, उन्होंने मेरी चाय कैंसिल करवा दी। मेरे जितने भी जो मैंने उनको काम आज तक हमने जो करवाए, कोशिश करी करवाने की, उन्होंने हमेशा रोड़ा अटकाया। पीछे उदाहरण देना चाहता हूं मैं, यहाँ पे आसी शहर का आज देख रहे हो ना आप हालात, सीवर के मामले में आधा घंटा बारिश हो जाओ पूरा शहर लबालब हो जाता है। और सीवरेज सिस्टम हमारा 1975 में जो बना था आज तक वही है। मैंने कहा इंद्रजीत जी को, राव साहब को कहा, मंत्री जी को, और उधर से कहा मैंने धर्मवीर जी को कि जी हमारा यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग में कोई अच्छा अधिकारी लगा दो, ताकि यहाँ पे हमारे शहर में बड़ी दिक्कत है इस चीज की, उसका सुधार हो जाए। उन्होंने मेरे पास आए थे ठेकेदार इकट्ठे होकर, जहां से बात चली, पब्लिक हेल्थ के ठेकेदार जन स्वास्थ्य विभाग के जो काम करते हैं। कहने लगे चेयरमैन साहब यहाँ पे जो फिलहाल एक्शन है वो बिल्कुल नील बटा 44 से डल है और भट्ठा बैठ गया डिवीजन का। तो मैंने कहा भाई ब्याणा साहब का नोट चाहिएगा, ट्रांसफर तो करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ठेकेदार ने कहा चान्नत गांव से, कहने लगा जी नोट तो मैं ले आऊंगा ब्याणा साहब का। तो वो गया और 15 मिनट में जाके उनके दफ्तर में नोट उसने लिखवा रखा था, ट्रांसफर नोट वो ले आया। वो ट्रांसफर नोट मैंने व्हाट्सएप करके बनवारी लाल जी को भेज दिया। उधर से राव इंद्रजीत जी ने वो और धर्मवीर जी ने जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल जी को फोन किया कि जी ये एक्शन फला फला, इनको आप जो है ना एक्टिव एक्शन है, युवा है, इनको आंसी लगाओ ताकि कोई सुधार हो सके, कोई दिक्कत ना आए जनता को। वो ब्याणा साहब ने, मैं गया, जैसे ही मेरे को पता लगा कि वो ट्रांसफर ऑर्डर करवा रहे हैं इनके, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बहुत बढ़िया अफसर हैं, काम लेके देखो, हल्के की जनता के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आपने फोन करवाया बनवारी लाल जी को, इंद्रजीत का और धर्मवीर का, वो कौन होते हैं? दोनों नेताओं के बारे में भाई वो कौन होते हैं मेरे हल्के में? मैंने कहा यार अच्छे काम के लिए तो क्या कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है? उन्होंने कोई दिक्कत दी है क्या इस बात में, कोई गलत काम किया है? एक तो ये हमारे सभी साथियों में इस बात का बड़ा जबरदस्त रोष है। नायब सिंह सैनी की चाय कैंसिल करवाई, वो रोष है, सीएम साहब की नॉलेज में है। इस बात के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नायब सिंह जी को पता है। खट्टर साहब ने नायब सिंह जी को कहा, चौधरी रणजीत सिंह ने कहा, यहाँ मैं वर्कर मीटिंग करना चाहता था, इन्होंने कहा हमारी रैली फेल हो जाएगी। फिर मेरे ऊपर कंडीशन लगाई कि 20 आदमी करोगे, 21वां आदमी नहीं होगा। मैंने वो भी मान ली कि कोई नहीं जी, हमारा जो कोर ग्रुप है ना वो आ जाएगा और हम आपकी मदद करेंगे इलेक्शन में दिल से, और कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, पावर ताकत देना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे, आप आइए। रणजीत सिंह जी ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन इस इंसान ने आखिरी वक्त तक मेरे यहाँ पे सीएम साहब को नहीं आने दिया। सुरेंद्र पूनिया मेरे पास आए, उन्होंने सीएम साहब से मेरी बात कराई, मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी कि सीएम साहब आप आइए, लेकिन आखिरी तक इस इंसान ने जो है ना यहाँ पे चाय का प्रोग्राम नहीं होने दिया। तो अब हमारे वर्कर नहीं चाहते कि जो आदमी हमारे कामों में रोड़े अटकाता है हम उनको क्यों आमंत्रित करें। नहीं चेयरमैन साहब विधायक हैं, वो और क्यों चलने देगा अस्सी में? नहीं, विधायक है अपनी जगह पे, अच्छे काम के लिए क्या दिक्कत है? कोई पूरा उस पे कब्जा कर लिया क्या सरकार पे? गलत काम में ना चलने दो, अच्छे के लिए, जनता के हित के लिए अगर कोई काम किया जाए भारद्वाज साहब, उसमें तो सहयोग करना चाहिए ना। अब नहर का मामला है हमारे, उदाहरण के तौर पे आज हमारी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी का, मैंने कल भी ये मुद्दा उठाया था एक इंटरव्यू में, 875 क्यूसिक पानी की हमारी जो है ना, इसका ही हमारा मंजूर शुदा पानी है जो हमें हेड से मिलता है, मोड़ा हेड से, अपर हेड से 400 क्यूसिक पानी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी में आता है। और हमारी टेलों पे जितनी टेल है हमारी लास्ट की 7 बास की, सुल्तानपुर, रामायण, डडेरी, देपड़, मामनपुरा, उधर मुजादपुर, कंवारी, कहीं भी पानी नहीं है। 80 में वाटर वर्क्सों में आज भी पानी नहीं है, पीने के लिए कट लगता है। बारिश का जुलाई का महीना, और शहर में आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, दोनों वाटर वर्क्सों पे 2-2 दिन कट लगता है। तो क्या ये मतलब एक लापरवाही नहीं है विधायक की?
विधायक क्या तो उनका नहीं, फर्ज नहीं बनता? विधायक जी तो कह रहे हैं भाखड़ा का पानी लेके आएंगे बस। भाखड़ा का पानी आएगा 2 साल बाद। फाइल जो इन प्रोसेस है ना, सिर्फ टेक्निकल मंजूरी हुई है, किसी को बरगलाने से और झूठ बोलने से बात नहीं बनती। वो भाखड़ा वाला पानी आने में तो हमें 1 साल 1.5 साल लग जाएगा। क्या जब तक हमारा शहर प्यासा मरेगा? देहात में 10-10 हजार रुपए का पानी जो है ना, हर गांव में टैंकरों से मोल आता है भारद्वाज साहब। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। शहर में सड़कें बना दी, नारियल फोड़ दिए, एक सड़क उखाड़ के 5 बार बना दी, कमेटी में 40% कमीशन बंटता है। इसका मतलब आप खुद समझदार हैं, आपको भी पता है हर बात का। चौक बना दीजिए, गीता चौक बना दिया। चौक बना दिए, जाट धर्मशाला के सामने चौक बनाया है, एक्सीडेंटल पॉइंट बना दिया, 2 घोड़े उस पे, उनका रूप देखोगे घोड़ों का उग्रवाद होता है ना, जैसे लड़ाई होती है, वो रूप उन घोड़ों का है। अरे शांति का सूचक कोई लगाते वहां पे, सर छोटू राम जी का स्टैचू लगाते वहां पे। सभी किसानों के पूजनीय है वो, और किसान वर्ग के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। घोड़े का क्या मतलब? हमारी इच्छा थी वहां छोटू राम की स्टैचू की स्थापना हो, और ये एक्सीडेंट का पॉइंट बनेंगे दोनों चौक, देख लेना आप। तो ये कोई चौक चौराहे बनाने से जो है ना, एक साइड में बना देते कहीं, अगर बनाना ही था तो। मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूं। देखो मैं सही बताऊं आपको, गलियां उखाड़ के गिर रखी है, बरसाती सीजन शुरू हो गया, क्या मतलब? लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन डली थी 1 साल पहले, आज तक कनेक्शन नहीं हुआ उसका। क्यों नहीं हुआ? स्टॉर्म वाटर के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, कनेक्शन होना चाहिए था ताकि पानी की निकासी होती। पूरा शहर परेशान है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं हमारे नेताओं से, जो यहाँ 7 तारीख को राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी, उनके साथ में बनवारी लाल जी भी आ रहे हैं, ओम प्रकाश यादव एमएलए विधायक पूर्व मंत्री जो है नारनौल से, वो भी आ रहे हैं। हमारी एक डिमांड है कि एक तो हंसी से कैथल तक 4 लेन बनना चाहिए एनएचएआई के द्वारा। हम ये डिमांड रखेंगे उनके सामने। अभिनंदन समारोह के साथ साथ कुछ हल्के के लिए हमें मांगना भी जरूरी है, और वो करवा सकते हैं। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है दोनों नेताओं में। भारत सरकार से उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, गडकरी जी से और प्रधानमंत्री जी से। दूसरा, यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है। एक वो हमारी मांग है कि यहाँ पे जितनी एक्सप्रेस ट्रेनें हिसार से चलती हैं या कहीं पीछे से आती हैं, वो 80 में ठहराव होना चाहिए उनका। 2 मुख्य मांग तो ये है। बाकी अमृत योजना में आने वाले समय में, फर्स्ट फेज में अमृत योजना भारत सरकार की योजना है, उसमें इन्होंने पानी का प्रोजेक्ट कंसिडर कर लिया आसी के लिए भारत सरकार ने। मैं चाहूंगा कि सेकंड फेज में जो अमृत का प्लान बने, योजना बने सेकंड फेज की, उसमें हमारे आसी का सीवरेज का पूरा डिसमेंटल करके नया सीवरेज बनाया जाए। 1975 में डला था, 10 गुना जनसंख्या बढ़ गई। क्या ऐसे ही चलेगा? ये हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज पे सीरियसली। गलियां गुड़ियां तो एक टेम्परेरी काम है, गलियां बना दी, नारियल फोड़ दिए रास्ते कोई गांव के। अरे ये जो स्थायी जो समस्या है उसका स्थायी तौर पे समाधान करो। चलिए साहब एक बात देखिए, भैना साहब चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से वापसी आते हैं तो 5-7-10 नारियल फोड़ के फिर चंडीगढ़ चले जाते हैं। नारियल फोड़ने से भारद्वाज साहब, मैंने बता दिया ना आपको, नारियल फोड़ के दिखावा ड्रामा करना कोई फायदा नहीं है। ये नारियल वाला रिजल्ट 2 महीने बाद जनता दे देगी। फैसला जनता ने, जनता जनार्दन ने करना है, आपको और मेरे को नहीं करना। तो माने कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है? फूट की बात नहीं है कहीं भी। सच्चाई कहना कोई बुराई नहीं है, जनता की आवाज उठाना कोई बुराई नहीं है। शहर के लोग दुखी हैं, देहात के लोग दुखी हैं। आज मैं बोल रहा हूं तो कोई गलत बोल रहा हूं क्या? पंचायती राज में जो सरपंचों को आज हरियाणा सरकार ने जो 21 लाख की पावर दी, ये काम पहले भी हो सकता था 1 साल पहले। जो हमारे को विधानसभा में, लोकसभा चुनाव में जो सीटें खोनी पड़ी, क्यों? पूरे गांव का सरपंच जो है प्रतिनिधित्व करता है, ग्रामीण लेवल पे वो मुख्यमंत्री होता है गांव का। आज 21 लाख की घोषणा कर दी। बजट जो था हमारा वो विधायकों ने पहले बांट दिया, टेंडर लग चुके। कब तो ये पैसा आएगा? आचार संहिता लगने जा रही है। कर जरूर दिया, मैं पंचायती राज से संबंध रखता हूं और एक एक बात से जो है ना, गहराई तक हम जानते हैं हर बात को। सरपंच अब भी संतुष्ट नहीं है, काफी बातें ऐसी रहेगी जो सरपंचों को अधिकार मिलने चाहिए थे वो मिले नहीं।
तो मैं तो ये कहना चाहूंगा हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को भी, कि जी पूरे अधिकार दो, वर्करों के काम करो। वर्कर भी बीजेपी का बेचारा टूट चुका है 10 साल में, और नंबरदारों को जो पोस्टें खत्म करी, नंबरदार गांव की शान होती थी, वो नंबरदारों को भी आप दोबारा से गठन करो। नंबरदारी का कोई बुराई नहीं है, वो सरकार के सहायक हैं। रेवेन्यू में जो है ना रिकवरी करते हैं, नंबरदार करते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक बात ये है, पहले से भी जो भ्रष्टाचार बढ़ा है हमारा, उस पे भी रोक लगाई जाए। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी जो भी भ्रष्ट, उनको सजा दी जाए। मानते हो कि भ्रष्टाचार चल रहा है? मैं मानता हूं, आपको नहीं पता, पहले से कई गुना बढ़ गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई कुछ भी हो, जो गलतियां जो कमियां हैं उनका सुधार समय रहते कर लेंगे तो अच्छा है, वरना रिजल्ट जो है ना कुछ भी हो सकते हैं आने वाले चुनाव में। विधायक कहना करते हैं कि हांसी जिला बनेगा, जब भी जिला होने से पहले हांसी बनेगा। अच्छी बात है, जिला बनना चाहिए, हमारी डिमांड, हल्के की जनता की डिमांड है, बढ़ाना चाहिए सरकार को। मैं भी पुरजोर अपने साथियों की तरफ से मांग करता हूं कि जिला जरूर बनना चाहिए। सुनते सुनते बहुत साल हो गए, सच्चाई क्या है ये तो सरकार जाने या विधायक जाने, लेकिन हमारी भी मांग ये है, मैं समर्थन करता हूं इस बात का हमारे सभी साथियों की तरफ से, कि हमारे को हांसी को जिला बनाना चाहिए। हिसार से पहले हमारा जिला होता था अंग्रेजों के टाइम में, हांसी राजधानी होती थी, इसको तोड़ दिया गया। तो ये मैं स्वागत करता हूं इस बात का, सरकार अगर जिला बनाती है तो हम सभी साथी इस बात का स्वागत करेंगे। कहा जाए कि बीजेपी के नेता किशन चेयरमैन हांसी में कोई खेला करेंगे? देखो, खेला करने की बात ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारे नेताओं के जो आदेश आदरणीय धर्मवीर जी और आदरणीय राव इंद्रजीत जी, उनका अभिनंदन समारोह है। केवल ये जो आप खेला वाली बात जोड़ के चल रहे हो, ये समय बताएगा। कोई मेंबर पंचायत भी बन जाए ना अगर, तो वो भी ये सोचता है कि मैं अगली बार सरपंच बनूं। सरपंच बन जाए वो ये सोचता है मैं चेयरमैन बनूं। चेयरमैन तो आप रह लिए? मैं चेयरमैन भी रह लिया और जिला परिषद का मेंबर भी रह लिया। निशाना विधानसभा की हो रहे हैं? नहीं, मेरा निशाना तो भगवान को पता या जनता को पता, पब्लिक जो फैसला करे। तो चुनाव लड़ने की इच्छुक हो आप? मैंने बता दिया ना आपको, इच्छुक कौन नहीं होता राजनीति में। ये दौड़े लत्ते पहनते मेरे को सन 87 से मैं राजनीति में हूं, तो अगर मैं सोच लूं कि मैं चुनाव लड़ूं विधानसभा का, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं, लेकिन जनता अगर मेरा साथ दे तो ऐसा हम सोचेंगे, जनता में जाएंगे, लोगों की क्या सोच है, क्या चाहते हैं नेता हमारे, क्या चाहते हैं, उनके दिशा निर्देश क्या होंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। कोई ये नहीं है कि भाई हम अपने घर से लीडर बन के चल पड़े और चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दें, उसका कोई फायदा नहीं है। ये थे किशन चेयरमैन, बीजेपी के नेता हैं, हांसी से हैं, और इनको आपको बता दें कि गत दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के समय नांगल चौधरी में काफी चर्चा में आए थे। समय गया, बात गई, लेकिन अब नई बात की ओर चलते हैं, क्योंकि 7 तारीख को हांसी के अंदर 7 जुलाई को केसी फार्म पर एक अभिनंदन समारोह होने जा रहा है। उसको ये तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हम बता दें कि खेला होगा। क्या होगा उस दिन आपको दिखाने का काम करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल